वर्ब ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, जिसका अर्थ होता है पीना। ड्रिंक यानी पीना, ये एक एक्शन वर्ब है जिसमें हम किसी भी तरह के तरल पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ जैसे वाटर, मिल्क, कॉफ़ी, नारियल पानी, इन्हें मुख द्वारा ग्रहण करके यानी माउथ द्वारा ग्रहण करके उसे स्वॉलो करके यानी निगल करके स्टमक तक पहुंचाते हैं। इस क्रिया को ड्रिंक कहते हैं। आइए ड्रिंक इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देख लेते हैं, जिसका V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है ड्रिंक, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है ड्रैंक, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ड्रंक, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ड्रिंकिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है ड्रिंक्स। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, बेस वर्ब और रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी अन्य फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है ड्रैंक, ड्रैंक। V3 फॉर्म ड्रंक, ड्रंक। कई बार लोग ड्रंक्ड बोलते हैं, लेकिन ड्रंक्ड गलत वर्ड है। V3 फॉर्म होता है ड्रंक। V4 फॉर्म ड्रिंकिंग और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है ड्रिंक्स। तो इसे इस तरह से याद करेंगे, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ड्रिंक एक इर्रेगुलर वर्ब है। आइए देखते हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। वे सारे वर्ब्स जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म प्राप्त किए जाते हैं, उन सारे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। जैसे ऐड, ये एक रेगुलर वर्ब है। इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसका V1 फॉर्म है ऐड, V2 फॉर्म ऐड में ED जोड़ करके बनाया जाता है एडेड और V3 फॉर्म ऐड में ED जोड़ करके बनाया जाता है एडेड। इस तरह से इसे पढ़ेंगे ऐड, एडेड, एडेड। जबकि ड्रिंक इर्रेगुलर वर्ब है और वो DED रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके 3 फॉर्म इस तरह से हैं, V1 फॉर्म ड्रिंक, V2 फॉर्म ड्रैंक और V3 फॉर्म ड्रंक। वर्ब ड्रिंक, इसके इन 5 फॉर्म्स का यूज़ हम टेंस के सेंटेंसेस में करके इंग्लिश में बोले जाने वाले और लिखे जाने वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल, जो कि 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताते हैं, जैसे कोई काम पास्ट में ही शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गया, कोई काम वर्तमान में अभी चल रहा है या फिर होता है, या फिर कोई काम भविष्य में अभी होगा। तो आइए चलिए वर्ब ड्रिंक इससे बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दे ड्रिंक, वे पीते हैं। दे ड्रैंक, उन्होंने पिया। दे हैव ड्रंक, उन्होंने पी लिया है या फिर वे पी चुके हैं। दे आर ड्रिंकिंग, वे पी रहे हैं। ही ड्रिंक्स, वह पीता है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज़ केवल ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। दे ड्रिंक, दे ड्रैंक, इन सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन अधूरी है। तो आइए चलिए एक पैटर्न यूज़ करके हम देखते हैं कि सब्जेक्ट दे और ही ये क्या पीते हैं। तो हमारा पैटर्न इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कर्ता। उसके बाद हम सब्जेक्ट जो कार्य करता है यानी क्रिया, वर्ब, उसे लिखेंगे। तो यहाँ हमारी क्रिया है ड्रिंक, जिसका अर्थ होता है पीना। वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या पीता है उस वस्तु का नाम लिख करके हम अपना पैटर्न नंबर 1 बनाएंगे। और वर्ब के बाद फ्रॉम समथिंग यानी किस वस्तु का प्रयोग करके सब्जेक्ट कुछ पीता है, ये लिख करके हम अपना सेंटेंस पैटर्न नंबर 2 बनाएंगे। दे ड्रिंक, जहाँ दे सब्जेक्ट है, साथ में V1 फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिंक यूज किया गया है। दे ड्रिंक का अर्थ होता है वे पीते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो सब्जेक्ट यानी दे उनकी हैबिट या फिर उनका रूटीन बता रहा है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है दे, वर्ब है ड्रिंक और क्या पीते हैं, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कॉफ़ी और उसके बाद वे कहाँ पीते हैं ये लिखेंगे इन द ऑफिस। दे ड्रिंक कॉफ़ी इन द ऑफिस, यानी कि वे कार्यालय में कॉफ़ी पीते हैं। ये सेंटेंस सब्जेक्ट
यानी दे उनके रूटीन को बता रहा है या फिर उनके हैबिट को बता रहा है कि वे कार्यालय में कॉफी पीते हैं। दे ड्रैंक, यहाँ दे सब्जेक्ट है, साथ में V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रैंक का यूज किया गया है, जिसका अर्थ होता है उन्होंने पिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो ये बताता है कि पीने का काम पास्ट में ही शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गया। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है दे, वर्ब है ड्रैंक। अब उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटल। तो हमारा सेंटेंस बनता है दे ड्रैंक स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटल। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पास्ट की एक घटना के बारे में सोचता है कि दे ड्रैंक स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटल, उन्होंने सीधे बोतल से पिया। दे हैव ड्रंक, जहाँ दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज दे के साथ किया जाता है, और ड्रंक V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसका अर्थ होता है उन्होंने पी लिया है या वे पी चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है हैव, और उसके बाद वर्ब है ड्रंक। आइए अब ऑब्जेक्ट देखते हैं कि उन्होंने क्या पी लिया है। ऑल द फ्रूट पंच, फ्रूट पंच फ्रूट जूस से बना हुआ एक पेय पदार्थ होता है। तो हमारा सेंटेंस बनता है दे हैव ड्रंक ऑल द फ्रूट पंच, जिसका अर्थ होता है उन्होंने सारा फ्रूट पंच पी लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में खाली ग्लास रखे हैं, और ये एम्प्टी ग्लास ये बता रहे हैं कि उन्होंने सारा फ्रूट पंच पी लिया है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट यानी दे, उनके लिए हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं दे हैव ड्रंक ऑल द फ्रूट पंच। दे वर ड्रिंकिंग, दे यहाँ सब्जेक्ट है, वर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला एक हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है ड्रिंकिंग। दे वर ड्रिंकिंग, वे पी रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है वर्ब है ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट है जूस। दे वर ड्रिंकिंग जूस, जिसका अर्थ है वे जूस पी रही थी। ही ड्रिंक्स, जहाँ ही सब्जेक्ट है और ड्रिंक्स V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है। ही ड्रिंक्स का अर्थ है वह पीता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो सब्जेक्ट ही उसकी हैबिट या रूटीन बताता है। हमारा सब्जेक्ट है ही, वर्ब है ड्रिंक्स, और क्या पीता है, मिल्क। ही ड्रिंक्स मिल्क यानी वह दूध पीता है, और इसके आगे हम ऐड कर देते हैं हिमसेल्फ। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है ही ड्रिंक्स मिल्क हिमसेल्फ, जिसका अर्थ है वह स्वयं दूध पीता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा बेबी है जो खुद ही मिल्क की बोतल होल्ड करके दूध पीता है, यानी वो इंडिपेंडेंटली दूध पीता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ही ड्रिंक्स मिल्क हिमसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।